नमस्कार, मैं हूं मारूफ रजा और इस वक्त हो गया है उत्तराखंड के एक अहम मुद्दे पे बात करने का। कठिन प्रतिस्पर्धा, खूबसूरती और हुनर की जंग, जीत आखिर में आत्मविश्वास की। जी हां, मिस उत्तराखंड के कंपटीशन में कई सुंदरियां रैंप पर आई, अदाओं के जलवे भी बिखेरे। कई राउंड तक चले मुकाबले में कड़ा संघर्ष भी हुआ और आखिर में जीत का ताज सजा अदिति शुक्ला के सिर पर। MMIT से BBA सेकेंड ईयर की छात्रा अदिति का सपना मॉडलिंग के क्षेत्र में करियर बनाना है। मिस इंडिया प्रतिस्पर्धा में जीत का झंडा बुलंद करने का अदिति का सपना है। अदिति की दादी श्रीमती सुधा शुक्ला उत्तराखंड सरकार में दर्जाधारी मंत्री हैं। तो बिल्कुल खूबसूरती का जलवा और जलवे में जहां पे जो परचम लहराया वो अदिति शुक्ला और उनके सर पर जो है मिस उत्तराखंड का ताज सज गया। और इस मुकाबले में कई राउंड हुए, अदाओं के भी, फैशन के भी, रैंप के भी और माइंड के भी, लेकिन आखिरकार बाजी मारी अदिति शुक्ला ने और वो आखिरकार मिस उत्तराखंड चुनी गई। तो हर रोज बात करते थे हम सियासत की, आपदाओं की, घोटालों की, लेकिन आज खूबसूरती की। बिल्कुल इस खूबसूरती के पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खुद मेरे साथ अदिति शुक्ला मौजूद है जो मिस उत्तराखंड चुनी गई है। अदिति, आपका बहुत स्वागत और बहुत मुबारकबाद भी। और दूसरी है प्रिया, मिस एडवेंचरस हैं। प्रिया, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। पहला सवाल मिस उत्तराखंड से है मेरा, अदिति से। अदिति के सर पे ताज वाकई अच्छा लग रहा है, बहुत सूट भी कर रहा है। अदिति, क्या लग रहा था जैसे ही आपको ये चुना गया कि आप मिस उत्तराखंड हैं, तो पहली प्रतिक्रिया क्या रही? आपने किसको धन्यवाद दिया और किन चीजों को आपने जहन में रख करके वो ये तमाम प्रतियोगिता फेस की? थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिस उत्तराखंड चुने जाने के बाद मैंने सबसे पहले अपने फादर को थैंक किया, क्योंकि आई थिंक मैं इस कंपटीशन में मेनली उन्हीं की वजह से आई थी। उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, और मैं उन्हीं का धन्यवाद करना चाहूँगी सबसे पहले। जी, लेकिन क्या लगता था अदिति आपको कि ये मंजिल इतनी आसान होगी और ये ताज सिर्फ आपके लिए बना है और आज आपके सर पर होगा? नहीं, डेफिनेटली ये जर्नी थ्रू आउट बहुत डिफिकल्ट रही है जी। जब मैं सबसे पहले इस कंपटीशन में मैंने ऑडिशन दिया था तो मैं ओवरवेट थी। मैं यहाँ पे सबसे मोटी थी सब लड़कियों में। मुझे चलना नहीं आता था प्रॉपर्ली मॉडल की तरह। आई थिंक थ्रू आउट मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाने पड़े अपने चलने के तरीके में, अपने आप को पतला करने में। मुझे अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देना पड़ा। तो थ्रू आउट आई थिंक मैंने काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज फेस की, लेकिन इट वाज वर्थवाइल। और फाइनली जब मुझे क्राउन मिला तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी। जी अदिति, जिस तरीके से आपने पूरा ये मुकाबला फेस किया, क्या लगता था कि जो बाकी कंपटीटर्स हैं वो ज़्यादा कमज़ोर थे आपसे? जी नहीं, सभी लड़कियां बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैंने सबको इम्प्रूव होते हुए देखा है शुरू से एंड तक। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कोई भी किसी से किसी भी पॉइंट में कम था। लेकिन आपके अंदर कौन सी ऐसी खूबी नजर आई जजेस को? कौन सा आपका बेस्ट था जिसकी वजह से आपको इस ताज का हकदार समझा गया? सर, मैं मानती हूँ कि जजेस को मुझ में सबसे ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा होगा जी, क्योंकि स्टेज पर मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुई। और मुझे यही लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस ही मेरा एडवांटेज था। जी। प्रिया मेरे साथ मौजूद है, मन मन मुस्कुरा रही हैं, हम भी उनके पास चलते हैं। प्रिया, कितनी कठिन तैयारी होती है, किस तरीके की तैयारी होती है और किस तरीके का जज्बा चाहिए होता है उस मकाम तक पहुंचने के लिए?
देखिए, तैयारियां तो बहुत ज्यादा होती है जी और जज्बा कूट कूट के भरा होना चाहिए अंदर, उसी से वो ही जरूरी है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कॉन्फिडेंस। जी अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। जी कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हार्ड वर्क। जी हार्ड वर्क और डेडिकेशन, ये दो चीजें। दो चीज़ें ज़रूरी हैं। हाँ जी। तो कितना अरसा लगता है, मैं ये मानना चाहूँ कि अगर किसी लड़की को किसी इस तरीके की प्रतियोगिता में भाग लेना है तो उसको कितना वक्त चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाए, ये ग्रूमिंग के लिए पूरी किस तरीके की कसरत होती है? देखिए, हमारी ग्रूमिंग होती है 4 मंथ्स की। जी तो हाँ जी, तो उस ग्रूमिंग में हमें सिखाया जाता है हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, इम्प्रूव आवर स्पीकिंग स्किल्स जी एंड हाँ, यही सब सिखाया जाता है। एंड ऑडिशन में भी देखा जाता है आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ अदिति के सब कुछ सिर्फ डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी अच्छी है, आप कितने खूबसूरत दिखते हैं, आप कितने अच्छे बोलते हैं, या माइंड का भी कहीं इसमें कुछ दखल है? माइंड का? जी हेलो। आपकी सोच का एक। जी, माइंड का भी है, बट उससे पहले ब्यूटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनर ब्यूटी। जी आउटर ब्यूटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनर ब्यूटी, सबसे पहले वही देखी जाती है। जी लेकिन हमने देखा है कि अदिति के अब कुछ ऐसी अदाकारें, ऐसी बॉलीवुड में एक्ट्रेस आई हैं जिनका जो आईक्यू है या जीके जो है वो बिल्कुल गोल है। हाँ जी। सिर्फ उनकी एक्टिंग अच्छी है, उनका डांस अच्छा है, उनकी आवाज़ अच्छी है, लेकिन अगर उनसे जनरल नॉलेज की बात की जाए तो उनको ये तक नहीं पता होता कि देश का प्रधानमंत्री कौन है और हमारा राष्ट्रीय गान क्या है। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आलिया भट्ट। देखिए, मैं नाम नहीं लेना But चाहता I था, think, आपने नाम ले आपको दिया। जनरल नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी जनरल नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आई थिंक जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में मालूम होना भी बहुत ज़रूरी है। जी। एब्सोल्युटली। और जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं वो भी बेसिकली दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है उसी से रिलेटेड होते हैं। चलिए। तो सिर्फ आप किस तरह कैसे दिखते हैं वही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका बोलने का तरीका, आप कितने स्मार्ट हैं, आप में इंटेलिजेंस कितनी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है। मैं अगर आपका एक आईक्यू टेस्ट लूँ, छोटे छोटे से 2-4 सवाल पूछूं तो मुझे उम्मीद है कि शायद आप उनका जवाब दे पाएंगे। कैन आई? हाँ जी, ओके, श्योर। लेट्स सी। चलिए, आप मिस उत्तराखंड चुनी गई हैं, आप मुझे ये बताएं कि उत्तराखंड में किसकी सरकार है और कौन सीएम है? अदिति। सरकार अभी कांग्रेस की है और मिस्टर हरीश रावत हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। जी, तो प्रिया, विपक्ष में कौन है अभी? बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? अभी उनको हाल में बनाया गया है। जी, बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट कौन है? क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मुझे सुनाई नहीं दिया। बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट कौन है अभी? बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट। अदिति, आपके पास है जवाब? नो सर, आई एम सो सॉरी। चलिए, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है खूबसूरती के आगे बाकी सारी चीज़ें गौण हो जाती है, इसलिए कई बार आप लोग जब सामने आती है तो आदमी वैसे ही लाजवाब हो जाता होगा कि सवाल क्या पूछना, इतना ही बहुत है। क्यों? जी, चलिए, ये माने कि अगर आज आप मिस उत्तराखंड चुनी गई हैं, आप प्रिया जी मिस एडवेंचरस चुनी गई हैं, आगे आपके क्या गोल हैं? अदिति, मैं अगर आपसे पूछूं तो आगे ये सफ़र सिर्फ उत्तराखंड तक लिमिटेड है या यूं कहूं कि चांद सितारों से आगे जहां और भी है? नहीं सर, अब मैं अगर मिस उत्तराखंड बन चुकी हूँ तो मैं डेफिनेटली इस फील्ड में आगे वेंचर करना चाहूँगी। मैं अब मिस इंडिया के ऑडिशंस दूंगी। देहरादून में 6 फरवरी को ये ऑडिशंस हैं जी। और आई होप आई डू वेल इन दैम एंड अभी तो मेन एम मिस इंडिया ही है, फिर जी। इसके आगे। चलिए, सफ़र लंबा है, हमारी तमाम शुभकामनाएं आपके साथ है। प्रिया, आपका क्या गोल है?
जी देखिए, मेरा एम यही है कि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाऊं, तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो है मॉडलिंग। जी मिस उत्तराखंड में कर चुकी हूँ, तो मुझे भी अभी मिस इंडिया एंड मिस दीवा में ट्राई मारना है, तो जी। देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। यानी बॉलीवुड और इस खूबसूरती की दुनिया के अलावा कोई और प्रोफेशन आपको समझ में नहीं आता कि जहां हम कुछ और भी कर सकते हैं? अदिति? सर, अगर मैं मॉडलिंग में आगे नहीं जाती हूँ तो जी। मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। मुझे इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट बहुत पसंद है, जी तो मैं इंग्लिश में ही आगे कुछ करना चाहूँगी। जी। प्रिया, मैंने ये अक्सर देखा गया है कि इस तरीके के कंपटीशन में जो लड़कियां आती हैं वो शुरू से ही एक अलग माहौल में चलती हैं, एक नया गोल लेके चलती हैं, उस तरह की तैयारियां करती हैं। क्या लगता है, अगर मैं कहूँ कि एक आम घर की लड़की चाहे कि उसे मिस उत्तराखंड बनना है या मिस इंडिया बनना है या मिस यूनिवर्स बनना है, क्या उसके लिए आसान राह होती है? जी मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होता है, जी क्योंकि मैंने लास्ट ईयर मिस उत्तराखंड के लिए अप्लाई किया था, बट मैं रिजेक्ट हो गई थी जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में। हम्म। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि ये 1 साल जो है वो उसमें मैं पूरा अपना प्रिपरेशन करूंगी फॉर जी मॉडलिंग। जी। फिर उस मेहनत के बाद मैं सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुई थी, तो इतना इजी तो नहीं होता। अदिति, किसी लड़की के पास खूबसूरती भी है, हाइट भी है, माइंड भी है, लेकिन पैसा नहीं है, तो क्या वो आसानी से इन ताजों के हकदार हो पाती हैं? सर, उतना इजी तो नहीं होगा, जी। लेकिन अगर आप में टैलेंट है और अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आप डेफिनेटली एक स्टैंड हासिल कर सकते हैं। जी, लेकिन मैं सवाल वही है कि अगर उस लड़की के पास या उसके परिवार के साथ वो फाइनेंशियली बैकअप नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या आसान होता है? और अगर उसके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है तो क्या किसी तरह की उसको हेल्प मिल सकती है कि वो आगे जाए? सर, आसान तो नहीं होगा अगर आप फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं हैं। जी तो डेफिनेटली ये फील्ड बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप मॉडलिंग परस्यू करना चाहते हैं तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा, लेकिन आई थिंक हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। जी। अगर किसी को भी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम थी तो उसमें मिस्टर दिलीप सिंधी और मिस्टर राजीव मित्तल ने जी। उनकी जहाँ तक हो सकता था हेल्प करी। तो आई थिंक अगर आप डेडिकेटेड हैं तो रास्ते मिल there are जाते many हैं। helping अगर आपके hands. अंदर जज्बा है और आपके सामने गोल क्लियर है तो तमाम रास्ते मिल जाते हैं। प्रिया, मैंने सुना है कि बहुत सारी आप जो लड़कियां आती हाँ हैं जी, इस फील्ड बिल्कुल। में, उनके पास एक एक्स्ट्रा हुनर भी होता है, गाने का, बजाने का, कहीं डांस का। क्या आपके पास कुछ ऐसा हुनर है जो अभी आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें, हमारे साथ शेयर कर सकें? हाँ जी बिल्कुल। मैं अगर मॉडलिंग नहीं करूंगी आगे तो फिर मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। ये मेरा बचपन से ख्वाब है, सिंगर बनना। जी, तो अगर आपको अच्छा सा गुनगुनाना आता है तो कुछ हमें भी सुना दे, ताकि उत्तराखंड के लोग भी सुने और हम भी सुने कि प्रिया कितना अच्छा गाती है। हाँ जी जरूर। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। बहुत खूब Thank you. प्रिया, आपने तो पूरे उत्तराखंड की फिजा को संवार दिया इतने खूबसूरत गाने में। अदिति, आपके पास भी कुछ ऐसा है तो आप भी शेयर करें। सर, गाना तो मैं इतना अच्छा नहीं गाती हूँ, लेकिन एक्टिंग में मुझे इंटरेस्ट है। क्या मिमिक्री करती हैं, एक्चुअल तो एक्टिंग करती कभी हैं? कभार स्कूल प्लेज में भी मैं पार्ट ले लेती थी। अच्छा, हाँ जी। मैंने कहा मिमिक्री करती हैं, किसी खास अदाकारा की आप एक्टिंग कर सकती हो तो एक दो डायलॉग हमें सुनाए जो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस हो। हाँ जी बिल्कुल। जी मैं आपको जब भी मेट का एक सीन करके दिखा सकती हूँ, जी। जिसमें करीना कपूर
थी जिस मूवी में। जी तो ये वो सीन है जिसमें वो स्टेशन मास्टर के पास जाती हैं और वो उन्हें समझा रहा है कि कैसे लड़कियों को रात में अकेले नहीं घूमना चाहिए। जी और फिर वो बोलती हैं कि ये जो ज्ञान आप बांट रहे हैं ये मुफ्त का है या इसके पैसे चार्ज करते हैं? जी। तो फिर वो कहते हैं कि ये मुफ्त का है। तो वो कहती हैं गुड, क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास। सही बात है, लेकिन अब तो आपके पास पैसे भी हैं और सर पर ताज भी है, इसलिए मुफ्त का ज्ञान नहीं है तो पैसों का ज्ञान हो गया। तो अभी आपके पास जब आपको ये ताज मिला अदिति, और जिस तरीके से आपको ये बधाइयाँ मिल रही हैं, किन लोगों ने कैसे कैसे आपको ऑफर दिए हैं, कौन लोग आपके पास आए जो आपकी इस अचीवमेंट के साथ आपके साथ खड़े थे? सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का साइन हुआ है सिनमिट कम्युनिकेशंस के साथ, जिसमें जो भी ऑफर्स मेरे पास आएंगे वो मुझे उस बारे में बताएंगे। और अभी तक मुझे थोड़े बहुत जितने भी ऑफर्स मिले हैं वैसे आई हैव नॉट एक्सेप्टेड एनी ऑफ देम। लेकिन आगे क्योंकि अभी मैं मिस इंडिया के लिए मेनली प्रिपेयर करना चाहती हूँ, अभी मैं अपने उस गोल से नहीं हटना चाहती। तो दैट इज इट, अभी तो मेरा मेन एम वही है। चलिए प्रिया, घर का सपोर्ट कितना ज़रूरी है, अपनों का सपोर्ट कितना ज़रूरी है ताकि आपकी ये जो राहें हैं आसान हो सके और आप अपने गोल को अचीव कर सकें? देखिए, फैमिली सपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट फैमिली कोई भी कुछ भी नहीं है। वी आर नथिंग विदाउट अ फैमिली। तो फैमिली सपोर्ट तो ज़रूरी है अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो। जी, लेकिन क्या कभी आपको इस तरीके की दुश्वारियां आई कि आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आपके फादर ने या आपके ब्रदर ने या किसी अंकल ने आगे आके कहा कि नहीं बेटा ये मत करो, ये बहुत गलत लाइन है, आप बिगड़ जाओगे, आप खराब हो जाओगे? नहीं, मैं अपनी फैमिली का तो नहीं बोलूंगी। ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। हाँ, बट कुछ रिलेटिव्स होते हैं जिनका मुंह बंद नहीं होता, तो उनको कुछ बोल नहीं सकते हम। जी, तो अदिति आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, किसी ने आपको कहा कि नहीं आप कहाँ जा रही हैं, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, आप ये क्या जा रहे हैं, सिर्फ ज़रा सी आपने मेकअप की और अच्छे कपड़े पहने और बस, ये ज़िंदगी नहीं है, बहुत कुछ है? कुछ ऐसा सुनने को कभी मिला, किसी ने ऐसी कई बात कह के आपको रोका हो या आपका जो मोराल है उसको लेट डाउन किया हो? नहीं सर, मेरी फैमिली एक्चुअली बहुत सपोर्टिव है और मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे इस फील्ड में आने के लिए मोटिवेट किया, तो मुझे ऐसा कुछ भी कभी भी फेस नहीं करना पड़ा। जी प्रिया, आपने इतना अच्छा गाना सुनाया, मैं चाहता हूँ कि एक बार और कोई एक अच्छा सा गाना आप गुनगुना दें ताकि जो वादी में, देवभूमि में जो ठंड है उसमें थोड़ी सी गर्माहट आ जाए, पता लगे कि दो खूबसूरत महिलाएं प्राइम न्यूज़ के चैनल पे बैठी हैं। जी जरूर। मेरे संग तो चल जरा, क्यों दिखे डरा डरा, मेरे संग तो चल जरा, क्यों दिखे डरा डरा, चल तुझको आज छुपा लूं अपनी मैं बाहों में, चल ख्वाब कुछ सजा दूं तेरी इन राहों में, मैं जो संग हूँ तेरे रंग हूँ, राहों से तेरे चुन लूं मैं ख्वाब, हर लम्हा यूं गुजरे कि गहराता जाए प्यार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कभी आपने स्टेज पे परफॉर्मेंस दिया है प्रिया, कोई लाइव कब इस तरीके का आपने परफॉर्मेंस दिया है? नहीं, अभी तक नहीं दिया है, मुझे मौका ही नहीं मिला। यू शुड डू, आप बड़ा अच्छा गाते हैं और आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि लोग और भी ज़्यादा पसंद करेंगे आपको। और यही सजेशन मेरा अदिति के लिए भी है कि अगर आप एक्टिंग करते हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं तो यू शुड एंड यू मस्ट ज्वाइन थिएटर ऑल्सो, तो ताकि आप अपनी एक्टिंग को थोड़ा सा और निखार सकें, क्योंकि अल्टीमेटली आप दोनों का जो गोल जो है वो बॉलीवुड है। और अगर बॉलीवुड में ये सारी चीज़ें
अलग अलग स्पाइसेस आपके पास होंगे, एक बुके के तौर पर आप प्रेजेंट कर पाएंगे, तो कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको कहेगा यस यू आर द राइट चॉइस। जी अदिति। हाँ जी, ये बात सही है जी। तो अब जैसे कई हमने देखा मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, बहुत सारी जो अलग अलग जो ये महिलाएं हैं जो चुन के आती हैं, अलग अलग सामाजिक कार्यों से भी इन्होंने अपने आप को जोड़ा हुआ है, किसी न किसी एनजीओज़ के साथ, कहीं बच्चों की एनजीओज़ के साथ, कहीं महिलाओं की एनजीओज़ के साथ, कहीं ओल्ड एज होम के साथ, कहीं ना कहीं ये जुड़े हैं ताकि एक समाज को एक बेहतर दिशा भी दे सकें, एक बेहतर कंट्रीब्यूशन भी दे सकें। क्या कोई ऐसी सोच अदिति आपके जहन में भी है कि आप अपने इस प्रोफेशन के साथ सोशल वर्क में भी जोड़ेंगी ताकि समाज ने जो कुछ हमें दिया है हम समाज को वापस लौटा भी सकें? हाँ जी सर, डेफिनेटली। मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी 2 स्कूल्स चलाते हैं जहाँ पे वो डायरेक्टर्स हैं। अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए ये स्कूल्स हैं जहाँ पे बहुत ही नॉमिनल फीस में इन बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी जा रही है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आगे चलकर मैं भी इन दोनों की ही तरह ओल्ड फॉर ओल्ड पीपल आईड लाइक टू वर्क फॉर देम, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ जिससे कि जो पिछड़ा वर्ग है वो ये जान सके, ये सीख सके कि एक औरत के बिना एक परिवार नहीं चल सकता। जिससे कि वो लेडीज की रिस्पेक्ट करना सीख सके। तो मैं डेफिनेटली लेडीज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बिल्कुल, हमारे देश की आधी आबादी जो है महिलाएं हैं। प्रिया, आप क्या करना चाहेंगी, किस तरीके के सोशल कॉज के साथ अपने आप को जोड़ना चाहेंगी? सर, मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, तो मैं जो स्पेशली जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन पे मुझे बहुत दया आती है, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहूंगी अगर मुझे चांस मिले तो। जी। वो बेचारे सड़क पे भूखे प्यासे भटकते रहते हैं, तो मुझे वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहूंगी। और जो दूसरी चीज है वो है साफ सफाई। जी। आप अपने आसपास साफ सफाई जब तक नहीं करेंगे तब तक आप बाहर कैसे साफ सफाई करेंगे, तो ये चीज मैं करना चाहूंगी। बहुत अच्छी बात है। अपने प्रदेश के लिए, अपने स्टेट के लिए मैं यूँ कहूँ कि एक मैसेज आपको देना हो कि ये सही बात है कि ये होना चाहिए और ये अभी तक हमारे स्टेट में नहीं है। क्या कहेंगे अदिति आप कि किस चीज़ की ज़रूरत है आपके स्टेट में जो अभी तक नहीं हो पाई है और वो होनी चाहिए? हमारे स्टेट में सर अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि लोग गांव में काफी लोग रहते हैं, वो ये नहीं जान पाते कि कौन सी योजनाएं उनके लिए लागू हो रखी हैं। तो अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत इम्पोर्टेंट है और यही आई थिंक मेजर इशू है। मैं समझता हूँ कि आपके सीएम जो हैं हरीश रावत जी वो सुन रहे होंगे और आपके सजेशन पे गौर करेंगे। बहुत कम शब्दों में प्रिया आप भी बताएं क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि उत्तराखंड में मेंटालिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है जी। गर्ल्स बॉयज का रेशो भी कम है। अच्छा, जेंडर बायसनेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें फीमेल फीटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये जो सब है ये सब रोकना चाहिए जितना ज्यादा हो सके। तो मुझे इस चीज पे मैं चाहती हूँ कि वर्कआउट हो। बिल्कुल प्रिया, आपका और अदिति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपको प्राइम न्यूज़ की तरफ से ढेरों बधाइयाँ। आप आगे जाएं और अपने गोल को अचीव करें। तो इन 2 खूबसूरत महिलाओं ने 2 बड़े खूबसूरत से सुझाव दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सीएम हरीश रावत उन पर ध्यान देंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।